दोस्तों ये देखो, इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ इतना बड़ा टारगेट मैंने हिट किया। ठीक है, आप पहले इसका वेरीफाइड लिंक देख सकते हो। ये देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, और कितना शॉर्ट किया था, इस प्राइस पे शॉर्ट किया था और यहाँ तक का मुझे टारगेट मिला। अब देखो ये कोई रैंडम ट्रेड नहीं था भाई, ये पूरा लॉजिक बेस्ड ट्रेड था। जो स्ट्रेटजी मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ वही स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर भी यूज करी है और ये स्ट्रेटजी मैंने कई बार आपको दिखाई है। लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये स्ट्रेटजी एकदम समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी इस तरह के ट्रेड कैप्चर कर सको। अब देखो ट्रेडिंग होती बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसको। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीख के ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अगर जितना आप सिंपल रखोगे अपनी स्ट्रेटजी को, उतना ही आप बेनिफिट मिलेगा ट्रेडिंग में। आपको बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना होता है, क्वांटिटी अपनी छोटी रखनी है। अगर आपको बड़े टारगेट्स लेने हैं तो क्वांटिटी को अपनी छोटी रखनी पड़ेगी। अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो तो आपको 20 से 25 क्वांटिटी ही लेके ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप उसमें माइंड फ्री होके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। पहली कंडीशन यही है मेरी स्ट्रेटजी की। ठीक है, अब आओ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी स्ट्रेटजी समझाता हूँ। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी सारी ट्रेंड लाइन डिलीट कर दी है। बस सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे जो मैंने टारगेट अचीव किया और जो मेरा सेल था वो लगा के रखा है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको ये ट्रेड खुद ब खुद दिखने लगेगा। ठीक है, कि एकदम लॉजिकल ट्रेड था और ये ट्रेड बनता था यहाँ पे। और आप लोग ये ट्रेड नहीं कैप्चर कर पाते हो सिर्फ आपकी क्वांटिटी साइज की वजह से, क्योंकि आप बड़ी क्वांटिटी ले लेते हो और होल्ड नहीं कर पाते हो जब आपके एसएल की तरफ जाने लगता है। ठीक है, अब देखो गौर से देखना ये ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी इस तरह के ट्रेड पकड़ने होते हैं बड़े, आपको 4 घंटे के चार्ट पे आना है। ठीक है, गौर से देखना। पहले हम लोग आएंगे 4 घंटे के चार्ट पे यहाँ से। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट खोल लिया है जैसा आप देख रहे हो। ठीक है, अब देखो 4 घंटे के चार्ट पे आपको सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट पे एक चैनल देखता हूँ कि मार्केट किस चैनल में इस समय मूव कर रहा होता है, जो मुझे एक क्लियर वो दिखा देता है कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप एक चैनल ड्रॉ कर लेते हो ना, तो आपका माइंड खुद ही क्लैरिटी में आ जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है यहाँ से। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बस सिंपल सा चैनल ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी, अगर आप इसको सही से यूज करो कम क्वांटिटी के साथ, तो ये आपको रिजल्ट्स देती है। ठीक है, अब देखो 4 घंटे में मार्केट नीचे कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, बार बार यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रही है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन है और ऊपर कहाँ तक मार्केट जा रही है वो भी देख लो। तो एक चैनल हमारा ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूं तो मार्केट कहाँ तक जा रही है, ये पकड़ के मार्केट बार बार इस तरह से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो मार्केट हमें दिख रहा है 4 घंटे का चार्ट है ये। मार्केट हमें क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन में यहाँ तक आती है, यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ नीचे आती है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आती है और फिर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है। ठीक है, जब मैं अपना ट्रेड प्लान करने की सोच रहा था तब मार्केट यहाँ ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे की तरफ आ रही थी और यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट हो रही थी, इस जगह पे कंसोलिडेट हो रही थी जहाँ पे मेरा कर्सर है इस समय। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। ठीक है, अब सबसे मेन चीज है आपके लिए, अब देखो जैसे ही मैं 15 मिनट के चार्ट पे आया, मार्केट इस तरह से यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करती हुई मुझे दिखी। ठीक है, यहाँ पे मुझे कंसोलिडेट करती हुई दिखी क्योंकि मार्केट ऊपर वाले रेजिस्टेंस से नीचे आ रही थी। तो मुझे पूरा यकीन था अपने स्ट्रेटजी पे कि मार्केट जब ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हिट करी है तो अब यहाँ तक आने के मार्केट के बहुत ज्यादा चांस है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक पुल बैक लेगी। ठीक है, 4 घंटे में मार्केट इसी चैनल को पकड़ के चल रही है। तो मेरा मानना था कि मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट करी, जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ तक जरूर आएगी। ठीक है, लेकिन इतना मालूम होने से कुछ नहीं होता भाई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी अगर आप यहाँ पे रैंडमली एंट्री नीचे की बना लेते। ठीक है, तो मैंने क्या किया वो गौर से सुनो। पहले तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था जो मैंने यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखा कि एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट बन रहा था। अब मुझे पता था मार्केट, देखो जब मैं मार्केट देखा तब मार्केट इस जगह पे कहीं पे खड़ी थी, तो मैं चाहता यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री बना ली होगी। लेकिन आपको एंट्री, अगर आप नीचे साइड की सेल साइड की एंट्री देख रहे हो तो मार्केट का जो पिछला रेजिस्टेंस बना हुआ है उसका एक बार लिक्विडिटी स्वीप जरूर करेगा मार्केट, तभी नीचे आएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका एसएल हिट करेगा। कौन सा रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना रखा है। ठीक है, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस बना रखा है। ठीक, यहाँ तक आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस है जो कि मुझे क्लियरली नजर आ रहा था और मुझे दिख रहा था जब तक मार्केट, और मैंने ट्रेड तब तक नहीं लिया, मैंने वेट किया लिक्विडिटी स्वीप होने का, क्योंकि मुझे नीचे का ट्रेड चाहिए। तो लिक्विडिटी स्वीप किधर क्यों नहीं चाहिए, ये रेजिस्टेंस वाले जिन्होंने यहाँ पे सेल की एंट्री बना रखी है, मार्केट जब तक इनको निकालेगा नहीं तब तक नीचे बड़ा मूव दे ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने वेट किया। और आप लोग का स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है पता है आपको, क्योंकि आप लोग या तो डायरेक्ट यहाँ रेजिस्टेंस पे सेल करते हो, सोचते हो मार्केट नीचे जाने वाला है तो यहाँ रेजिस्टेंस पे एंट्री ले लेते हो, या फिर ये सपोर्ट बिना रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी स्वीप किए अगर ब्रेकआउट दे देता है यहाँ नीचे तो यहाँ एंट्री कर देते हो, फिर देखो मार्केट ऊपर चला गया। तो बेस्ट एंट्री कहाँ पे होती है भाई, जब मार्केट यहाँ पे देखो
क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया इस कैंडल पे, और मेरी एंट्री देखो इस रेड कैंडल पे हुई। यहाँ पे इस रेड कैंडल पे एंट्री हुई 3330 के आसपास मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। और मेरा एसएल मैंने पहले कहाँ रखा था जब मैंने ट्रेड लिया था, जो मुझे ऊपर का रेजिस्टेंस दिख रहा था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पहले मेरा एसएल यहाँ पे था, ठीक है, इसके ऊपर था, क्योंकि यही लॉजिकल एसएल दिख रहा था मुझे, ठीक है। और मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर मार्केट जब देखो इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, तो मैंने अपना एसएल फिर ये वाले रेजिस्टेंस के ऊपर कर लिया। और उसके बाद क्या था, मार्केट को यहाँ तक तो जाना ही था। देखो मैंने यहाँ ही तक का टारगेट लिया था, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसलिए मैंने यहीं तक का टारगेट लिया। यहाँ तक का भी टारगेट मुझे मिल सकता था, लेकिन मैंने यहीं तक का लिया, क्योंकि आपको टारगेट हमेशा थोड़ा सा पहले ही सेट कर लेना चाहिए। अगर आप पूरा यहाँ तक का लोगे, हो सकता है मार्केट पहले ही ऊपर चली जाए, तो फिर आप बाद में पछताओगे। इसलिए टारगेट को थोड़ा ऊपर रखो। यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ऊपर किया, यहाँ तक का मैं टारगेट ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप ट्रेड करोगे तो आपको बड़े टारगेट मिलेंगे और एसएल छोटा सा लगता है। जब आप लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट को एंट्री करते हो ना, जैसे यहाँ पे देखो इस रेजिस्टेंस का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंस नहीं होगा यहाँ पे वेट करने का, तो आप बार बार अपने एसएल हिट करवाओगे। यहाँ पे जितनी बार भी सेल साइड की एंट्री ली होगी जिन्होंने, उनका एसएल एक बार में मार्केट ने यहाँ पे हिट किया, ठीक है। एक बार में निकाल दिया सब सेलर्स को, और फिर बड़ा प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, और फिर देखो मार्केट कितनी तेजी से गिरी। ये है प्योर एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी स्वीप जो मैंने यूज किया है, और 4 घंटे का चैनल यूज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मार्केट अब कहाँ जाने वाला है। भले मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा हो, यहाँ पे जैसे आप 4 घंटे में देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट देखो अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, इस चैनल को सपोर्ट लेते हुए, ठीक है। तो चैनल बहुत जरूरी है, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप बहुत जरूरी है, उसके बाद आप एंट्री करो। आप देखो आपके टारगेट हिटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आई होप अब आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बस पेशेंस चाहिए और क्वांटिटी साइज कम चाहिए। अगर क्वांटिटी बड़ी होगी तो आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको डर लगेगा अंदर से, इसलिए जब क्वांटिटी छोटी होती है तो आप बहुत रिलैक्स मोड में ट्रेड करते हो, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इसको बैक टेस्ट जरूर करके देखो ताकि आप इसको मास्टर कर लो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और लिक्विडिटी जो मैंने इस वीडियो में समझाया आपको, अगर वो बिल्कुल नहीं आती आपको तो ये वीडियो पे जरूर क्लिक करके देख लेना, आपका लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।